कहते हैं कि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है। जितेंद्र बाड़ियोलिया जी जो कि एक प्रेस का काम करते हैं, एक जोड़ी प्रेस के 10 से 15 रुपए चार्ज करते हैं और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 598 करोड़ रुपीस का नोटिस भेजा। आखिर में ये नोटिस क्यों आया? क्या गलती थी? उन्होंने ऐसा क्या किया जिस वजह से 598 करोड़ रुपीस का उनको नोटिस आया? ये नोटिस कल उठ के अगर आपको भी आ सकता है अगर आप ऐसी गलती करोगे तो। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आखिर में इसके पीछे रीजन क्या था उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। जितेंद्र बाड़ोलिया जी जो कि अजमेर साइड के रहने वाले हैं, उनका पैन कार्ड 2 साल पहले कहीं गुम गया था और उन्होंने क्या कर दिया सर, लेट गो कर दिया और उस पैन कार्ड का यूज किसी अदर पर्सन ने किया और उसके नाम से एक फर्जी मैसर्स मेनन इंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्जी फॉर्म बनाई, फर्जी जीएसटी नंबर ले लिया और फर्जी करंट अकाउंट ओपन करके 3 महीने के अंदर 598 करोड़ रुपए का सूरत के अंदर उन्होंने व्यापार कर दिया, यानी कि ट्रांजैक्शन कर दिए। अब ट्रांजैक्शन उन्होंने किए लेकिन उन्होंने जीएसटी या फिर इनकम टैक्स जो भी उनके थे वो उन्होंने पे नहीं किया, या फिर इतने सारे ट्रांजैक्शन एक साथ कैसे हो रहे हैं। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितेंद्र बाड़ोलिया जी को 598 करोड़ रुपए का एक नोटिस भेजा कि आखिर में ये 598 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन आप पे हो रहे हैं। जब ये नोटिस उनके घर पे आया और उन्होंने इस नोटिस को पढ़ा या किसी से पढ़वाया तो उनको पता चला कि भाई मेरे नाम से बैंक ट्रांजैक्शन 598 करोड़ रुपीस के हुए हैं। 598 करोड़ रुपीस ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, यानी कि कम नहीं है। एक नॉर्मल जो प्रेस का काम करता है, एक छोटी सी शॉप लेके बैठा हुआ, उससे 598 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो उस समय उसकी क्या हालत हुई होगी। बीमार हो गए, ये हुआ वो हुआ, अभी कोर्ट में उनका केस चल रहा है। आखिर में ये सब कैसे हुआ? होता यह है कि सर जब हमारा कोई पैन कार्ड होता है, कोई आधार कार्ड होता है, वो हम कहीं पर भी फोटोकॉपी करवाने के लिए दे देते हैं या किसी पर्सन को लिए दे देते हैं आजकल। तो ऐसे केसेस में कोई उनका फर्जी यूज कर लेता है और उसके नाम से जीएसटी की फॉर्म क्रिएट कर लेता है और पैन कार्ड मतलब करंट अकाउंट ओपन करा के इस तरह से फर्जी ट्रांजेक्शन करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में आए हुए हैं और एक नया केस फिर से ये 598 करोड़ रुपए का एक प्रेस वालों को आया। पहले बीच में आपने सुना था एक सब्जी वालों को नोटिस आया था, सब्जी वाले के नाम पर भी सेम टू सेम ऐसी ही बात हुई थी, ऐसी सिचुएशन हुई थी कि उनका कोई पैन कार्ड आधार कार्ड गुम गया था, उसके आधार पर उन्होंने ये सब करवाया। तो आपको भी ये समझना है कि सर आपके नाम पर भी कई करोड़ों का नोटिस नहीं आ जाए, इसके लिए आपको आपके पैन कार्ड आधार कार्ड ये आपको संभाल के रखना है और आपको ये चेक करना है कि सर मेरा कहीं जीएसटी नंबर तो मेरे पैन कार्ड के ऊपर नहीं है। अगर आपके नाम पर अगर कोई जीएसटी नंबर है तो वो आप जीएसटी की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि जीएसटी नंबर सर्च एज पेन, तो वहां पर आपको आपका पेन नंबर इंटर करना है और जैसे आप पेन नंबर इंटर करोगे आपका जीएसटी नंबर है या नहीं है वो वहां पे शो हो जाए। तो आपको भी ऐसी छोटी गलती नहीं करनी है। अगर आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड गुम हो जाए तो आपको गवर्नमेंट को या किसी को भी सूचना देनी है कि मेरा ये गुम हो गया। कल उठकर 2 साल 3 साल बाद 4 साल 5 साल बाद फिर आपके नाम पे भी ऐसा नोटिस, तो आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है और नॉलेज थोड़ा सा आपको वीक लग रहा है तो हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, टैक्स कंसल्टेंट। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का है, यानी कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी अभी बीकॉम पास आउट किया हुआ है या फिर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण इलाज हो सकता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टोटल 9th मॉड्यूल कवर किए हुए हैं। सीए लेवल तक का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद 70 to 80% आप सीए का काम इजी